नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में बढ़े स्वाइन फ्लू के मामले, अब तक आ चुके हैं इतने केस। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 55 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों दिल्ली फ्लू की चपेट में है। 80 से 90% फ्लू के मामले हैं, तो 10 में से 15% H1N1 के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार H1N1 के मामले में तेजी देखी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि घबराने वाली बात नहीं है, इसके लिए एंटीवायरल दवा और वैक्सीन दोनों उपलब्ध हैं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर डालते हैं नज़र। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 39 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई। संक्रमण दर 0.06% रही। स्वास्थ्य बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले 114 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। दिल्ली में अब तक कोरोना के 14,37,485 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में तीसरी लहर के मद्देनजर तैयार किए जा रहे हैं 37,000 बिस्तर। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के अंदेशे के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। कोरोना के मरीजों के लिए 37,000 बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। जैन ने कहा कि भले ही संक्रमण दर कम हो रही हो, फिर भी दिल्ली सरकार सतर्कता बरत रही है। खुले में कचरा या गंदगी फैलाने पर 5,000 रुपये तक का देना होगा जुर्माना। खुले में थूकना, कचरा फैलाना, किचन सीवरेज का पानी सड़कों पर बहाना और खुले में शौच महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने पर 250 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने 13 अधिकारियों को ऑथोराइज्ड किया है। इसे साल 2019 में लागू किया गया था, लेकिन अभी तक इसके तहत एक भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि डिपार्टमेंट ने चालान के लिए बुक ही जारी नहीं की थी। अब दिल्ली में जल भराव की समस्या होगी दूर, सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। दिल्ली सरकार जल भराव की समस्या को अब दूर करने जा रही है। इसके लिए सरकार हर नाली और नाले में जरूरी बदलाव करेगी। नालों के स्लोप की खराबियों, कौन सी नाली कहाँ मिलती है, किस नाली को किस नाले से जोड़ना है, इसके लिए दिल्ली सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करेगी। ड्रेनेज मास्टर प्लान को लेकर जल मंत्री सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। दिल्ली में छोटी बड़ी करीब 2,846 नालियां हैं। देश की 70 साल की पूंजी को प्रधानमंत्री ने बेच दिया, युवाओं के भविष्य पर किया हमला। राहुल गांधी ने एनएमपी की घोषणा को युवाओं के भविष्य पर हमला बताया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथों बेच दिया। वहीं दावा किया कि कुछ कंपनियों को यह उपहार देने से उनका एकाधिकार बनेगा, जिससे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। राहुल एनएमपी के मुद्दे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। अब दिल्ली में पुरानी गाड़ी उतारी तो हो गई जब्त। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर नहीं चलाने के बारे में नोटिस जारी किया गया है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल। राजधानी दिल्ली में स्कूल अगले महीने से खुल सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी का सुझाव है कि सभी क्लासेज के स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि सबसे पहले सीनियर क्लासेज के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और फिर जूनियर। अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इन सुझावों पर अंतिम फैसला होगा। आम आदमी पार्टी चलाएगी आपका विधायक आपके द्वार महाअभियान। दिल्ली में 2022 में नगर निगम के चुनाव होने हैं। आगामी एमसीडी चुनावों को लेकर अब आम आदमी पार्टी निगम में सत्तारूढ़ भाजपा पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी को कूड़ा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए
दिल्ली में 1 से 30 सितंबर तक आपका विधायक आपके द्वार महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। आज से सभी 272 वार्डों में इस अभियान को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की स्थिति पर डालते हैं नज़र। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से काफ़ी हद तक राहत मिली हुई है। पिछले 24 घंटों में 37,593 कोविड के नए मरीज मिले। इस दौरान 648 मरीजों की मौत हुई, वहीं 34,169 मरीज ठीक हुए। अब तक 3,25,12,366 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 3,17,54,281 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,35,758 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 3,22,327 एक्टिव केस भारत में मौजूद हैं। वहीं 59,55,04,593 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया में 60 साल बाद आएगी कोरोना से भी भयंकर महामारी। इटली में पडुआ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की टीम ने एक स्टडी की है। इसमें बताया गया है कि आज से 60 साल बाद यानी सन 2080 में दुनिया भर में कोरोना वायरस से भी भयंकर महामारी फैलेगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण में गिरावट और मनुष्यों और रोग रक्षक जानवरों के बीच लगातार अधिक संपर्क के कारण ऐसा होने की संभावना है। शोध प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ममता बनर्जी ने फिर बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा यह देश मोदी या बीजेपी की संपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं के उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। साथ ही निजीकरण के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। ममता ने साफ कर दिया कि बंगाल विभाजन करना इतना सहज नहीं है, खेला होगा और खेल हम जीतेंगे। निजीकरण के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने कहा कि यह मोदी की संपत्ति नहीं है, यह देश की संपत्ति है। यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है कि इस संपत्ति को बेचा जा रहा है। केजरीवाल की गोवा के लोगों से अपील, बदल दो सरकार, करेंगे फ्री बिजली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा सरकार द्वारा बिजली में दी गई सब्सिडी को लेकर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा गोवा के लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया। नतीजतन आज गोवा सरकार ने बिजली के दाम बढ़ने से रोकने के लिए सब्सिडी दे दी। बिना एक भी एमएलए हुए आम आदमी पार्टी ने बिजली के दाम बढ़ने से रुकवा दिए। गोवा के लोगों से अपील है कि सरकार बदल दो, बिजली फ्री कर देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा फ्री राशन के लिए अनिवार्य की जाए कोरोना वैक्सीन। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो पात्र व्यक्ति कोरोना का टीका लगवाएगा उसे ही निःशुल्क राशन दिया जाए। बिना कार्ड निःशुल्क राशन देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात कही। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि निःशुल्क राशन के लिए लोग अदालत आते हैं लेकिन टीका नहीं लगवाते हैं। केजरीवाल की गोवा के लोगों से अपील, बदल दो सरकार, करेंगे फ्री बिजली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा सरकार द्वारा बिजली में दी गई सब्सिडी को लेकर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा गोवा के लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया। नतीजतन आज गोवा सरकार ने बिजली के दाम बढ़ने से रोकने के लिए सब्सिडी दे दी। बिना एक भी एमएलए हुए आम आदमी पार्टी ने बिजली के दाम बढ़ने से रुकवा दिए। गोवा के लोगों से अपील है कि सरकार बदल दो, बिजली फ्री कर देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कर्ज देने के लिए हर जिले में चलेगा विशेष अभियान। सरकार लगातार बाजार में पैसों का फ्लो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर जिले में कर्ज देने के लिए अभियान चलाने की बात कही। मंत्री ने कहा अक्टूबर से हर जिले में राहत पैकेजों के प्रचार और कर्ज प्रोत्साहन के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के प्रयासों को रफ्तार मिलेगी। देश भर में सामान्य से 27% कम बारिश, अभी बरसात के आसार भी नहीं। देश भर में अगस्त में अब तक सामान्य से 27% वर्षा कम हुई है। माह के बचे दिनों में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। अगले 5 दिनों तक पूरे उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के राज्यों और पश्चिमी भारत में मानसून ना के बराबर सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि कई राज्यों में अगस्त में सामान्य से 50% बारिश कम हुई है।
कृषि के हिसाब से अहम राज्यों में पंजाब में सिर्फ 62 mm ही बारिश हुई है।